Hello students, so we are here with our second chapter from Vistas, The Tiger King. The Tiger King written by Kalki. Before you read, what is the general attitude of human beings towards wild animals? तो टाइगर किंग काल्की इंडियन राइटर है, इन्होंने इसको लिखा है। विस्टस के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो बहुत सारे थीम्स को उठाता है, जो आपको धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो वाइल्ड एनिमल्स है अगर हम उनको अपने इंटरेस्ट के लिए मारते हैं तो वो भी गलत है। कैसे पुराने टाइम से ही घूसखोरी जो है वो चलती हुई आ रही है, लोग आज भी वैसे ही करते हैं कि अपने से बड़े जो भी ओहदे पे होता है उसको पैसे दे कर के और अपना जैसे इसने साम्राज्य बचाया है तो ऐसे अपने काम के लिए मतलब निकालने के लिए पैसे घूसखोरी का जो काम करते थे अब भी करते हैं, पहले भी करते थे। और ये उस समय की बात है जब भारत के बहुत सारे हिस्सों के ऊपर अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था, तो कुछ इक्के दुक्के ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पर स्टिल जो है इंडियंस का राज चलता था। तो टाइगर किंग ये एक ऐसे राजा की कहानी है, स्टोरी है जो बहुत सारे टाइगर्स को मार देता है फॉर हिज ओन विलिंगनेस। और वो उन टाइगर्स को सिर्फ इसलिए मारता है क्योंकि वो अपनी प्रोफेसी एक बचपन में उसके किसी पंडित जी ने उसके यहाँ पर बताया था कि ये बच्चा बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा राजाओं का राजा बनेगा, बहुत बहादुर बनेगा, लेकिन टाइगर जो है वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उस प्रोफेसी को डिस्प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं मतलब इस प्रोफेसी को टाला जा सकता है, वो उसने गलत भविष्यवाणी की है, तो केवल इस बात के लिए वो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को मारता है। ही किल्स 99 वाइल्ड एनिमल्स और यू कैन से 99 टाइगर्स, वो 99 टाइगर्स को मार देता है। बट स्टिल द 100th वन बिकम्स द कोज ऑफ हिज डेथ। और 100वां जो चीता है वो उसकी मृत्यु का फिर भी कारण बनता है 99 मारने के बाद भी। तो इस तरीके से आपको देखना है कैसे ये प्रोफेसी जो है डिस्प्रूव होती है। व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। अब यहाँ पर इसने कहा है कि व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि हम आमतौर पर जो कॉमन ह्यूमन बींग्स हैं उनका एक क्या दृष्टिकोण रहा है जंगली जानवरों के प्रति, कि क्या हम उनको ये समझते हैं कि वो भी जानवर हैं, उनको भी बचा करके रखा जाए, या हम उनके ऊपर अटैक कर देते हैं या देखते ही मारने के बारे में सोचते हैं। तो ये आपको देखना है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। He may be identified as His Highness जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याग्रह समाहारी, महाराजा धीराज, विश्व भावना सम्राट, सर जिलानी जंगजंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। इट मीन्स बहुत सारे नाम उनको दिए गए हैं, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। अब प्रतिबंधपुरम एक स्टेट है जहाँ के महाराज जो है वो इस कहानी के हीरो हैं, नायक हैं। उनको उनकी महानता, जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याग्रह समाहारी, महाराजा धीराज, ऐसे बहुत सारे नामों से MAD, ACTC से जाना जाता है। लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा जो नाम है उनका, उनके बहुत सारे जो नाम हैं उनको कई बार शॉर्ट में बुलाया जाता है, जिसको टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. अब यहाँ सेकेंड पैसेज के अंदर राइटर कहते हैं कि मैं सामने आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि उसको टाइगर किंग क्यों कहा जाता था, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। मेरी फालतू में ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं दिखावा करूं और एंड में अपनी मतलब इनकी कोई स्ट्रेटजी हो जिसके तहत ये आपको स्टोरी सुनाए और फिर उसी की कहानी से विड्रॉल, इट मीन्स पीछे हट जाएं। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर, ये कहते हैं कि अगर कोई स्टूका जो बम वर्षक जो जहाज़ होता है अगर वो भी चेतावनी दे आकर के तो भी मुझे अपने रास्ते से नहीं हटा सकता। इट मीन्स मैं अपनी कहानी ज़रूर कंप्लीट करूँगा, कोई भी चीज़ मुझे अपने रास्ते से, कहानी सुनाने के रास्ते से नहीं हटा सकती। द स्टूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। और अगर स्टूका बॉम्बर चाहता है तो वो पीछे हट सकता है मेरी कहानी से, लेकिन मैं अपनी कहानी से पीछे नहीं हटूंगा। इट मीन्स अगर मैंने कहानी की स्टार्टिंग कर दी है तो आई विल कंप्लीट इट। राइट एट द स्टार्ट इट्स इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ये बहुत ज़रूरी है एक ऐसे मामले का खुलासा करना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइगर किंग के मामले में। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage. अब indomitable क्या होता है? अदम्य, courage, साहस, face to face. It means हर कोई इंसान जो उसके बारे में पढ़ता है वो अनुभव करता है होगा कि नेचुरल डिज़ायर मतलब उसके मन में अपनी स्वतः एक ऐसी इच्छा उत्पन्न होती होगी, मन में इच्छा जागती होगी कि इस इंसान से मिला जाए,
इनडोमिटेबल करेज, जिसके अंदर इतना अदम्य साहस है, फेस टू फेस उससे डायरेक्टली मिले, बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसको फुलफिल करने का ऐसा कोई भी चांस नहीं है। एज भारत सेड टू रामा about Dasharatha, the tiger king has reached that final abode of all living creatures. In other words, the tiger king is dead. अभी कहता है कि एज भारत सेड टू राम, जैसे भारत ने राम को कहा था दशरथ के बारे में। इट मीन्स जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राम जी गए हुए थे और भरत जब उनसे मिलने गए और जब उन्होंने दशरथ के बारे में बताया था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा था। तो उसी प्रकार से द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अबॉर्ड होते लिविंग प्लेस ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो वो जो टाइगर किंग है वो भी उसी जगह पर पहुंच गए जहाँ सभी जिंदा प्राणी पहुंच जाते हैं, जहाँ फाइनल मोक्ष मिल जाता है। और दूसरे शब्दों के अंदर, इन अदर वर्ड्स, टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है। The manner of his death is a matter of extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. The manner of his death, अब किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई, वो एक ऐसा मामला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा असाधारण रुचि जो है उत्पन्न होती है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और कैसे उनकी डेथ हुई ये केवल कहानी के अंत में आपको सुनाया जाएगा। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज होती है डेथ, मृत्यु। तो उनकी मृत्यु के बारे में सबसे जो फैंटेस्टिक पहलू है, अजीब जो पहलू है, वो क्या है? एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषज्ञों ने उनके बारे में एक भविष्यवाणी की थी। फोरटोल्ड होता है फोरकास्ट, पहले से ही बता देना। ये यहाँ पे थोड़ा हाइड हो गया है। दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना ही होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ट। अब जब एक एस्ट्रोलॉजर ने उसके बारे में बताया तो उसने क्या मतलब वो जो भविष्यवाणी की थी वो ये थी कि द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। इट मीन्स ये बच्चा बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज़, नायकों का नायक बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, और विजेताओं का विजेता। बट, और इतना कह कर के दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठ जो है वो दबा लिए, काट लिए, एंड स्वेलोड हार्ड, और उस बात को निगल गए। When compelled to continue, the astrologers came out with it. और जब उनको मजबूर किया गया कि आगे बताएं कि क्या होगा, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि ये एक रहस्य है और इसे पब्लिकली जो है रिवील नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और फिर भी अगर हमें प्रेशराइज किया जाता है बताने के लिए, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। तो जो बच्चा इस नक्षत्र में पैदा होता है वो एक ना एक दिन मृत्यु को जरूर प्राप्त करेगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जुंगजुंग बहादुर, ओ वाइज प्रोफेट्स। अब जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की तो उसी पल एक ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बहुत ही बड़ी जो अजीब सी घटना हुई। वो क्या थी? एस्टोनिशिंग, हैरान कर देने वाले वाक्य जो है, इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जुंगजुंग बहादुर। अब 10 दिन का ये बच्चा है, इसके होठों से कुछ शब्द बाहर निकले, कुछ फ्रेजेस बाहर निकले, और वो क्या थे? ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. अब हर कोई जो है जड़वत खड़ा हो गया, एकदम से हैरान होकर के, और एक दूसरे को देखने लगे वाइल्डली, मतलब आंखें खुली हुई, एंड ब्लिंक्ड, और कोई बार बार पलकों को बंद कर रहा था। ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly। और अब की बार कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago, ही वो बच्चा जो 10 दिन पहले जन्मा था, उसने ये शब्द जो है इतने क्लियरली प्रोनाउंस किए हैं, इतने अच्छे तरीके से उच्चारित किए हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, और मुख्य भविष्यवक्ता ने भी चश्मे उतार लिए, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और बच्चे को बड़े ध्यान से देखा। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that.
There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. Little squeaky मतलब बच्चों की जैसे तीखी जो श्रिल टाइप की जो आवाज़ होती है, ठीक है, तो ऐसी आवाज़ के अंदर उसने ये जो रॉयल इन्फेंट था, शाही जो बच्चा था, शाही ख़ानदान से जो बिलोंग करता था, उसने ये वर्ड्स उच्चारित किए, ऑल दोज वर बॉर्न, कि जिनका जन्म होता है वो सब विल वन डे हैव टू डाई, उन्हें एक दिन मरना ही होगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस, तो हमें आपकी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है टू नो दैट, ये सब जानने के लिए, क्योंकि जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु निश्चित है, ये सब जानते हैं। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, आपकी बात में कुछ सेंस तब होगी इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, अगर आप हमें ये बता पाएँ कि किस तरीके से, मतलब डेथ का कारण क्या रहेगा, किस तरीके से मृत्यु होगी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नॉज इन वंडर, अब मुख्य भविष्यवक्ता ने अपनी उंगली नाक के ऊपर रखी हैरानी में। ए बेबी बेयरली 10 days old opens its lips in speech, एक बच्चा जो मुश्किल से 10 दिन का हुआ है वो अपने होठों को खोलता है और स्पीच देता है। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं है, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और ये बहुत ही बुद्धिमत्ता से भरे हुए बहुत ही वाइज क्वेश्चंस भी पुटअप कर रहा है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स, और इस प्रकार से जैसे वार ऑफिस से जो बुलेटिन्स जारी किए जाते हैं कि आज ये होगा आज ये होगा, इस तरीके से नहीं, फैक्ट्स की तरह से, तथ्य। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नॉज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, अब मुख्य भविष्यवक्ता ने फिर से अपनी उंगली हटाई और अपनी आंखें जो है उस छोटे से राजकुमार के ऊपर फिक्स कर ली, उसको कॉन्टीन्यूसली देखने लग गई। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ द बुल, अब उसने बताया कि राजकुमार का जन्म बुल राशि में, वृष राशि में हुआ है, और जो बुल और टाइगर्स हैं वो एक दूसरे के एनिमीज़ हैं, इसलिए मृत्यु का कारण टाइगर रहेगा। उसने इस बात को एक्सप्लेन करते हुए बताया। You may think that Crown Prince Jungjung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. This account is only a rumor rife in Pratibandhupuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. यू मे थिंक, अब आप सोचते होंगे कि क्राउन प्रिंस जो जुंगजुंग बहादुर जिनका नाम है वो बिल्कुल डर गए होंगे, थ्रोन इनटू ए क्वेक, मतलब कभी जो है उनको लगी होगी व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब एक शब्द टाइगर उनके सामने आया होगा कि टाइगर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, लेकिन यही वो चीज़ थी जो घटित नहीं हुई। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे उसने ये वर्ड प्रोनाउंस होते हुए सुना तो उस बच्चे ने, क्राउन प्रिंस राजकुमार ने बहुत ही गहरी एक गुर्राहट के साथ कहा, और बहुत ही डराने वाले, टेरिफाइंग वर्ड्स, आतंकित करने वाले शब्द उसके होठों से निकले। वो क्या थे कि चीतों को सावधान हो जाने दो, लेट टाइगर्स बिवेयर। दिस अकाउंट, और ये जो पूरी घटना थी, इज़ ओनली र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, ये प्रतिबंधपुरम के अंदर एक अफवाह बन करके रह गई। बट विद हिंट साइट वी मे कंक्लूड, लेकिन उस टाइम पर तो ये अफवाह बनी थी। अगर हम कहानी का हिंट साइट होता है बैक पार्ट, अगर हम कहानी का बाकी आखिरी का हिस्सा देखेंगे तो हम कंक्लूड करेंगे कि ये कहीं ना कहीं किसी सच्चाई के ऊपर बेस्ड थी। तो यहाँ तक जो है ये क्राउन प्रिंस के बारे में है कि उसके बचपन में क्या घटना हुई और कैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने जो प्रेडिक्शन की थी। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है कि कैसे उसका पालन पोषण हुआ, कैसे ग्रोन अप जो है ये बच्चा होता है और कौन सा इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड किया जाता है। क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. अब जो ये बच्चा था जुंगजुंग बहादुर, वो दिन प्रतिदिन जो है मजबूत होता गया, लंबा होता गया, और इस प्रकार से मतलब वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज, और ऐसी कोई भी हैरान करने वाली या कोई अजूबा जो है उसके बचपन में घटित नहीं हुआ, अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब बताया गया है। The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did.
द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। अब ये बच्चा जो था अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, एक अंग्रेजी आया ने इसका पालन पोषण किया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा उसे ट्यूशन दिया गया और उसने कुछ भी नहीं देखा बट इंग्लिश फिल्म्स, परंतु अंग्रेजी की फिल्में जो इंग्लिश फिल्म्स उसने देखी एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसा बाकी राज्यों के राजकुमार करते थे। यहाँ पे राइटर ने एक हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ सेटायर कि वो इंग्लिश जो एनवायरनमेंट है वो उनको प्रोवाइड किया गया। when he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands। तो इसके बाद जैसे ही वो 20 साल का हुआ, जो उसका राज्य था जो अभी तक कोर्ट में सुरक्षित था, ठीक है, क्योंकि उत्तराधिकारी छोटा था, अभी जैसे ही वो बड़ा हुआ 20 ईयर्स में हुआ तो उसको राज्य मिल गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन राज्य के अंदर, साम्राज्य में हर इंसान को बात याद थी कि एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या प्रेडिक्शन की थी। मैनी कॉन्टिन्यू टू डिस्कस द मैटर, कईयों ने इसके बारे में डिस्कशन भी किया। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, और धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक पहुँची। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम स्ट्रीट, दे हैड टाइगर्स इन देम। The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. There were innumerable forests, innumerable, असंख्य, countless, इन प्रतिबंधपुरम स्टेट के अंदर बहुत सारे वन थे और उनके अंदर टाइगर्स भी थे। महाराजा भी इस बात को जानते थे कि आप एक गाय को भी मार सकते हैं अपने बचाव के लिए, आत्म बचाव अगर आपको करना पड़े तो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, जब आप एक गाय को मार सकते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर टाइगर्स मारे जाएं सेल्फ डिफेंस के अंदर। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और इस प्रकार से महाराजा जो है वो अपने टाइगर हंट पर निकल पड़े। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. The Maharaja was thrilled beyond measure. It means कल्पना के परे, उसको मेज़र नहीं किया जा सकता। इतने रोमांचित हुए जब उन्होंने पहला टाइगर जो है मारा, और फिर उन्होंने राज्य के जो एस्ट्रोलॉजर थे उनको बुलाया और उनको उस मरे हुए जंगली पशु को दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। अब उसने डिमांड की कि अब आप क्या कहेंगे। योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड। अब योर मैजेस्टी, उसने कहा आपकी महानता, आप इस प्रकार से 99 चीते मार सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन, और फिर एस्ट्रोलॉजर ने धीरे धीरे अपनी बात को बंद कर दिया, एकदम से रुक गया। ड्रोल्ड का मतलब जिसे बात करते करते एकदम से कुछ सुनाई नहीं देता और फिर चुप हो जाना। बट व्हाट, परंतु क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के आप अपनी बात कहिए। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन आपको 100वें चीते से बेहद सावधान रहना होगा। वॉट इफ़ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, क्या होगा अगर 100वां चीता भी मार दिया जाए। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड। फिर उसने कहा कि ठीक है, फिर मैं अपनी जितनी भी ज्योतिष विज्ञान की किताबें मैं सबको फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, और क्या करेंगे, आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, तो मैं अपनी चोटी जो है वो कटवा लूँगा। ये टफ्ट होती है जो जैसे ऊपर जो चोटी रखते हैं, आपने देखा होगा इस हिस्से के अंदर पंडित जी रखते थे एक चोटी। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटे करवा लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और फिर एक बीमा एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात जो है वो बीच बीच में अटक करके कंप्लीट, इनकोहेरेंट मीन्स नॉट कॉन्टीन्यूसली, उसने अटक करके बात को पूरा किया। तो यहाँ तक जो है ये सेकंड पार्ट हो गया, जहाँ पर पता चल गया है इसको कि क्या भविष्यवाणी उनके रिगार्डिंग हुई है और कैसे क्या करना है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट आता है। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। अब उस दिन से जब उसने राजा ने जब उसको ये बताया गया कि 99 टाइगर्स आप मार सकते हैं, तो ये एक सेलिब्रेशन टाइम था सभी चीतों के लिए जो प्रतिबंधपुरम में रहते थे। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। A proclamation was issued to the effect that if anybody dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. The state banned tiger hunting. अब राज्य सरकार ने टाइगर हंटिंग के ऊपर बैन कर दिया कि कोई भी इंसान जो है महाराजा को छोड़ करके कोई भी टाइगर हंट के लिए नहीं निकलेगा। ए प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड, एक उद्घोषणा जारी कर दी गई, एक डिंडोरा टाइप जिसको आप कह सकते हैं, टू द इफेक्ट, इस प्रभाव के लिए, दैट इफ़ एनीवन डेयर टू फ्लिंग, कि अगर किसी ने
फेंकने की कोशिश की, सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, अगर एक पत्थर भी किसी ने टाइगर पर फेंकने की कोशिश की तो उसकी जितनी भी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, जो भी संपदा उसके पास है, जो भी उसकी जायदाद है, वो सब वुड बी कॉन्फिस्केटेड, वो जब्त कर ली जाएगी. द महाराजा वॉर्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स only after killing the 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. The Maharaja vowed. अब महाराजा ने शपथ ली थी. Vowed it means कसम लेना, शपथ लेना. He would attend to all other matters, कि वो सभी matters को बाद में निपटेंगे. Only after killing the 100 tigers. केवल पहले वो क्या करेंगे, 100 tigers को मारेंगे. Initially, starting के अंदर the king seemed well set to realize his ambition. वो बिल्कुल अच्छे से सेट थे अपने ambition को पूरा करने के लिए. Note that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स, ऐसा नहीं है कि उन्होंने डेंजर का सामना नहीं किया, उनके सामने भी खतरे आए. ऐसे समय भी आए जब गोली निशाना चूक जाती थी और टाइगर उसके ऊपर उछल पड़ता था, अटैक कर देता था और महाराजा को लड़ाई लड़नी पड़ती थी उस जंगली जानवर के साथ अपने खाली हाथों से. बेयर इट मीन्स विदाउट एनी पिस्टल आप कह सकते हैं, विदाउट एनी या मतलब बिना तलवार के, खाली हाथों से या बिना बंदूक के उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है हाथों से. ईच टाइम इट वॉज द महाराजा who won, लेकिन हर बार महाराजा की बारी थी कि वो जीत जाते थे. एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन. ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम. एट अनदर टाइम, एक और समय की बात है जब वो बिल्कुल खतरे में थे कि उनका साम्राज्य है वो खो जाएगा. ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhpuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible. अब एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक बहुत ही उच्च अधिकारी ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो प्रतिबंधपुरम में आते हैं. वो काफ़ी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, शौकीन थे वो टाइगर्स का शिकार करने के, और इससे भी ज़्यादा उनको शौक़ था उस टाइगर के साथ फ़ोटोग्राफ खिंचवाने का जिसको उन्होंने मारा है. एज़ यूजुअल, तो जैसा हमेशा होता आया, ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. उन्होंने प्रतिबंधपुरम राज्य के अंदर भी हंट शिकार करने के बारे में सोचा कि मैं यहाँ पर भी शिकार करूँगा. लेकिन आपको पता है कि राजा ने परमिशन नहीं दी थी, सबको मना कर दिया था कि कोई पत्थर भी नहीं फेंक सकता. बट द महाराजा वॉज फॉर्म इन हिज रिजॉल्व. लेकिन महाराजा जो थे वो भी अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ थे, फॉर्म थे. ही रिफ्यूज्ड परमिशन. उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया और क्या कहा, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट. मैं किसी भी दूसरे शिकार के लिए प्रबंध करवा सकता हूँ. आप एक जंगली सूअर का शिकार कर सकते हैं. यू मे कंडक्ट ए माउस हंट. आप एक चूहे का शिकार कर सकते हैं. वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट. हम अपने मच्छर का शिकार करवाने के लिए भी तैयार है. बट टाइगर हंट, लेकिन चीते का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है. द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? The British officer secretary, ब्रिटिश अधिकारी के जो सचिव थे, सेंट वर्ड्स, उन्होंने अपने शब्द भेजे. इट मीन्स उन्होंने कोई संदेश भेजा महाराजा को, दीवान के माध्यम से ये कहलवाया कि दुरई हिमसेल्फ, दुरई ये उनका एक ओहदा है, ठीक है, कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं, जो दुरई हैं, वो टाइगर नहीं मारेंगे, वो चीते का शिकार नहीं करेंगे. महाराजा वास्तव में मार सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या था उन दुरई के लिए कि वो एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे बंदूक को पकड़ करके, और उस टाइगर्स कैरकेस, इट मीन्स उनकी जो टाइगर की जो डेड बॉडी है उसके पास में खड़े होकर के वो सिर्फ फ़ोटो के शौकीन है. बट द महाराजा वुड नॉट एग्री. लेकिन महाराजा इस बात के लिए भी सहमत नहीं हुए. क्यों? इफ़ वी रिलेंटेड नाउ, क्योंकि अगर उन्होंने अब उनको छूट दे दी, वट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स. तो क्या होगा अगर बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स भी आ गए और उन्होंने भी यही करने के लिए परमिशन मांगी अगर शिकार करने के लिए, तो वो क्या करेंगे? बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ. अब क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को मना किया था, अपनी इच्छा पूरी करने से रोक दिया था,
तो महाराजा जो है वो खतरे में खड़े थे, उनका साम्राज्य खोने के कगार पर था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड deliberations over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Sent samples of expensive diamond rings of different designs. द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस। अब महाराजा और दीवान ने काफ़ी बातचीत की इस इशू के ऊपर, इस मामले को लेकर के, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक तार भेजा गया, एक संदेश भेजा गया वहाँ से तुरंत एक ब्रिटिश ज्वेलर कंपनी को जो कि कलकत्ता में थी, जहाँ से उन्होंने सैम्पल्स की डिमांड की कि बहुत महंगे जो डायमंड रिंग्स हैं उनके डिज़ाइंस भेजे जाएँ अलग अलग। Some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot to the British officer's good lady. The king and the minister expected the Durai Sani to choose 1 or 2 rings and sent the rest back. Within no time at all, the Durai Sani sent her reply, "Thank you very much for your gifts." In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. अब कुछ 50 के आसपास रिंग्स जो है उनके पास पहुंच गई। महाराजा ने सभी जितनी भी रिंग्स थी वो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, अब महाराजा और उसके मंत्री ने ये उम्मीद की थी कि दुराई सानी जो दुराई की वाइफ थी वो 1 या 2 रिंग उनमें से चूज़ कर लेंगी और बाकी को वापस कर देंगी विद इन नो टाइम एट ऑल। लेकिन बिना कोई समय लगाए हुए दुराई सानी ने अपना रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days ए बिल फॉर 3 lakh of rupees केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिन के अंदर जो है 3 लाख रुपए का बिल ब्रिटिश ज्वेलर्स से पहुंच गया। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा खुश थे कि हालांकि उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिए थे लेकिन स्टिल उनका जो किंगडम था, साम्राज्य था, वो बचा लिया गया था। द महाराजाज टाइगर हंट्स कॉन्टीन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब यहाँ तक ये था कि क्या क्या मुसीबतें आई थी, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि कितने टाइगर्स मारे जा चुके हैं और नेक्स्ट सीन क्या है। तो 4th के अंदर within 10 years he was able to kill 70 tigers and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. The Maharaja's tiger hunts continued. महाराजा की जो शिकार करने का काम था वो लगातार जारी रहा और एक काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। Within 10 years he was able to kill 70 tigers, और 10 साल के अंदर ही वो 70 टाइगर मारने में सफल रहे। और फिर एक ऐसी हर्डल अनफोर्सिन जो पहले ना देखी गई हो वो मुसीबत जो उनके सामने आई और उन्होंने इस पूरे मिशन को स्टैंड स्टिल, एक रुकावट पर ला करके खड़ा कर दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब जो टाइगर पॉपुलेशन थी बिकेम एक्सटिंक्ट, वो लुप्त हो गई इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम राज्य के अंदर फॉरेस्ट में। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकिरी। हु नोज, कौन जानता है कि टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल कर लिया था, इतनी जन्म के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि यहाँ पर जो भी जन्म लेगा उसको महाराजा के हाथों मरना होगा, या उन सभी ने हराकिरी। हराकिरी एक जैपनीज़ मूवमेंट था जिसमें बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की थी इकट्ठे होकर के। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या कि सुसाइड कर लेना। तो बहुत सारे टाइगर्स ने क्या पता सुसाइड कर लिया हो और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट, या ये भी हो सकता है कि वो राज्य से भाग गए हों बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शूट बाई ब्रिटिश हैंड्स ओनली अलोन, क्योंकि वो ये चाहते हो कि वो अंग्रेज़ों के हाथों ही मरना पसंद करेंगे, इंडियंस के हाथों नहीं मरेंगे। हु नोज, कौन जानता है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान साहिब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शूट डाउन बाई दिस गन ऑफ माइन, ही आस्क्ड ब्रेंडिशिंग हिज गन। अब एक दिन महाराजा ने दीवान के लिए बुलावा भेजा। यहाँ पे ये थोड़ा सा फ़नी आ गया है, इसमें आपके लिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि इतना बोरिंग नहीं है क्योंकि बीच में एक पैसेज जैसा ये डाला गया है, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो इट्स क्वाइट फनी। दीवान साहिब, अब महाराजा ने क्या कहा कि दीवान साहिब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, कि क्या आप ये तथ्य नहीं जानते दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन, कि 30 चीते अब भी मरने बाकी हैं बाई दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक के द्वारा। ही आस्क्ड ब्रेंडिशिंग हिज गन, तो अपनी बंदूक को हिलाते, ब्रेंडिशिंग मतलब हिलाते, इधर उधर वेव करना, उसको हिला रहे थे और उन्होंने अपनी बात जो है दीवान के सामने रखी। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। शडरिंग, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, एट द साइट ऑफ द गन, बंदूक को देख करके एकदम से कंपन हुई और दीवान चिल्लाए, योर मैजेस्टी, आपकी महानता, आई एम नॉट अ टाइगर, कि हे महाराज मैं चीता नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर,
कौन मूर्ख है जो तुम्हें टाइगर कहेगा? नो, एंड आई एम नॉट अ गन, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, ना चीता हैं और ना ही आप बंदूक हैं। दीवान साहिब, आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। दीवान साहब, मैंने आपको एक बहुत ही अलग उद्देश्य के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का फैसला लिया है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर। योर मेजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, इफ़ आई मैरी यू। अब दीवान ने फिर से बौखलाना शुरू कर दिया, बबलिंग साउंड्स। योर मेजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, कि महाराज मेरे पास पहले ही 2 बीवियाँ हैं। इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी करता हूँ। डोंट टॉक नॉनसेंस, बेवकूफ़ मत बनो, मूर्खों जैसी बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं आपसे शादी क्यों करूँगा? व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर, मुझे जो चाहिए वो एक चीता है। योर मेजेस्टी, प्लीज़ थिंक इट ऑल, आपकी महानता एक बार फिर से सोच लीजिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके पुरखों ने, पूर्वजों ने स्वॉर्ड से, तलवार से शादी की थी। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हैं, मैरी द गन, बंदूक से शादी कर लीजिए। टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए चीता राजा ही काफ़ी है। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, इसको एक रानी की ज़रूरत नहीं है, टाइग्रेस की ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गिव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, और इस बात से महाराजा बहुत ज़ोर से चीखे, वो एकदम से हंसे। क्रैक ऑफ लाफ्टर, फूट पड़ना, एकदम से हंसना। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर टाइगर और अ गन, मैं किसी बंदूक से या चीते से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, परंतु मनुष्यों की प्रजाति से कोई लड़की। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, पहले आप आंकड़े देखिए टाइगर पॉपुलेशन के जो अलग अलग राज्यों के अंदर हैं। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population, और फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, जांच पड़ताल करनी होगी, कोई लड़की वहाँ हो जिससे मैं शादी कर सकूँ, एक ऐसे शाही परिवार के अंदर, रॉयल फैमिली में, जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन भी काफ़ी हो जिस राज्य के अंदर। इट मीन्स आपको एक ऐसी शादी अरेंज करनी है जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स हो और वहाँ उस राजकुमारी से मैं शादी भी कर पाऊँ। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उसके आदेशों का पालन किया। ही फाउंड राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, उसने एक ऐसी लड़की खोज निकाली जिसके राज्य के अंदर बहुत सारे टाइगर्स थे। महाराजा जुंगजुंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, और हर बार जब भी वो अपने ससुराल जाते 5 या 6 चीते वो मार करके आते। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स अडॉर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और इस तरीके से 99 चीते उन्होंने मारे और उनकी जो स्किन्स थी, खाल जो थी, वो सजा दी गई रिसेप्शन हॉल के अंदर। प्रतिबंधपुरम का जो महल था उसकी रिसेप्शन वॉल्स के ऊपर वो सभी स्किन्स जो है वो सजावट के तौर पर लगा दी गई थी। 5th पार्ट। अब यहाँ तक आपने देखा कि 99 टाइगर्स जो है वो महाराजा के द्वारा मारे जा चुके हैं। 99 टाइगर्स को मारा गया है। स्टिल वन इज़ देयर, अब भी एक रहता है। और आपको ये देखना है कि अब क्या जो बैक पार्ट इसने स्टार्टिंग में बोला था राइटर ने कि हिंट साइड को अगर आप देखेंगे तो इस बैक पार्ट को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये एंड पार्ट जो है यहाँ पे चल पड़ा है आपका, जहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे उनकी मृत्यु हुई, क्या कारण रहा है। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. द महाराजा's anxiety, महाराजा की जो चिंता थी वो एक ऐसे मतलब फीवर पिच, इट मीन्स बौखलाहट के उस पड़ाव पर पहुंच गई जहां पर केवल एक टाइगर जो रहता था अचीव इज टैली ऑफ 100, उसकी 100 की टैली जो काउंटिंग थी 100 करने में, जो कंप्लीट होने में एक ही टाइगर रहता था और इसलिए उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वो एक सुप्रीम लेवल के ऊपर बढ़ चुकी थी। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। अब उनको यही विचार जो दिन में छाया रहता और यही स्वप्न उनको रात में आता था, इतनी रात को भी उनको यही दिखाई देता। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। और बाय दिस टाइम, अब इस समय तक जो टाइगर फार्म्स थे वो भी खाली हो गए थे, क्योंकि सूख चुके थे, वहाँ पे कोई चीता बाकी नहीं रह गया था। उसके ससुराल के साम्राज्य के अंदर भी इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और कहीं भी टाइगर्स को ढूंढना असंभव हो चुका था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, फिर भी एक चीते की आवश्यकता थी। इफ़ यू कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर वो केवल एक उस जंगली जानवर को मार दे, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा का कोई डर नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर,
और वो उसके बाद बिल्कुल छोड़ देंगे टाइगर हंटिंग। इसके बाद वो किसी भी चीते को अपना शिकार नहीं बनाएंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन अब क्योंकि ये अंतिम चीता था, उसको बहुत बेहद सावधान रहने की ज़रूरत थी। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, क्योंकि लेट स्वर्गीय जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो मुख्य भविष्यवक्ता थे, उन्होंने क्या कहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चीफ एस्ट्रोलॉजर की डेथ हो चुकी है। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा वुड बिवेयर ऑफ द 100। तो उन्होंने ये कहा था कि 99 चीते मारने के बाद भी महाराजा को 100वें चीते से सावधान रहना होगा। ट्रू इनफ, बात भी सच थी। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। आखिरकार चीता एक बीस्ट, जंगली पशु है। सैवेज इट मीन्स जो क्रूर है, निर्दयी है, एक बुरे तरीके से अटैक करने वाला जंगली पशु है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। तो एक इंसान को उसे सावधान रहना ही चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन ये 100वां चीता मिलेगा कहाँ से? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। चीते का दूध मिलना, शेरनी का दूध मिलना आसान हो गया था एक जिंदा शेर की बजाय। दस द महाराजा वो संक इन ग्लूम। और इसलिए महाराजा जो थे वो बिल्कुल उदासी में डूबे हुए थे। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। लेकिन जल्दी ही वो खुशखबरी आई जिससे उनकी उदासी दूर हो गई। इन हिज ऑन स्टेट शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। पहाड़ी के नज़दीकी किसी गाँव से जल्दी ही भेड़ें गायब होना शुरू हो गई। इट वॉज फर्स्ट एसर्टीन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खैदर मियान साहिब और वीर स्वामी नायकर। अभी दो वो इंसान हैं, वीर स्वामी नायकर या खैदार मियान साहिब, जो दोनों ही बहुत फेम्ड, दोनों फेमस हैं फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिप फूड, जो पूरी की पूरी भेड़ को निगल जाते थे, खा जाते थे। तो पहले ये बात पुख्ता कर ली गई, पक्का कर ली गई कि क्या कहीं इन दोनों का तो काम नहीं है, कहीं ये तो नहीं मार करके खा जाते हैं। श्योरली टाइगर वॉज एट वर्क। लेकिन जब ये बात पक्का हो गई कि वो नहीं करते हैं ऐसा, तो निश्चित रूप से एक टाइगर जो नज़दीक में था जो ये सब कर रहा था। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा। अब ग्रामीण दौड़ते हुए गए महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए। द महाराजा अनाउंस्ड 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। और महाराजा ने 3 साल के लिए सभी करों से मुक्त कर दिया उस गांव को और तुरंत शिकार के लिए निकल गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे महाराजा की ये अपनी जो इच्छा है वो है, जो उन्होंने कसम ली है कि वो टाइगर्स को मारेंगे, इसको पूरा करने के लिए उन्होंने पहले एक ऐसी सभी को एक ऐसे घोषणा करवाई कि कोई भी टाइगर्स को नहीं मारेगा, पत्थर नहीं फेंकेगा और उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट विल बी कन्फिस्केटेड, वो जब्त कर ली जाएगी। और यहाँ पर उन्होंने अपने ही फ़ायदे के लिए पूरे गाँव को सभी करों से मुक्त कर दिया नेक्स्ट 3 years के लिए। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड। अब टाइगर इतना आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांटनली हिड इटसेल्फ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जानबूझ करके उसने अपने आप को छुपा लिया था। इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, क्योंकि वो छिपाने का जो उसका उद्देश्य था वो ये था कि वो महाराजा की इच्छा को पूरी नहीं करने देना चाहता था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। लेकिन महाराजा भी उतने ही दृढ़ थे। ही रिफ्यूज़ टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। उन्होंने जंगल छोड़कर जाने से मना कर दिया जब तक चीता मिल नहीं जाता। एज द डेज पास्ट, और जैसे दिन गुजरते रहे, द महाराजा फ्री एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। महाराजा का गुस्सा और ऑब्स्टिनेसी, जिद्दी हठीपन जो उनका जो था वो अलार्मिंगली, मतलब चौकन्ना देने वाले तरीके से बढ़ता ही चला गया। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे अधिकारियों ने अपनी नौकरियाँ खो दी। वन डे when his rage was at its height, एक दिन जब उनका गुस्सा पूरे पीक पर था, द महाराजा called the दीवान and ordered him to double the land tax forthwith। तो महाराजा ने दीवान को बुलाया और उनको आदेश दिया कि लैंड टैक्स, भूमि कर जो है उसको तुरंत 2 गुना कर दिया जाए। अब पहले उन्होंने 3 साल के लिए फ्री कर दिया था और उनके गुस्से के कारण उन्होंने क्या किया, भूमि कर जो है वो डबल कर दिया। The people will become discontented, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress। अब दीवान ने बचाव किया थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि लोग असंतुष्ट हो जाएंगे राजा से और हमारा जो राज्य है वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इट मीन्स जो उस समय अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ करता था इस पार्टी के ऊपर, तो इट मीन्स ये अंग्रेज़ों के अधीन हो जाएंगे और इस प्रकार से हमारा राज्य भी चला जाएगा। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। लेकिन महाराजा ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी और ये कहा कि अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे सकते हैं, आप जॉब छोड़कर जा सकते हैं। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, द रिजल्ट्स वुड बी कैटास्ट्रॉफिक। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house।
अब दीवान घर गए और उनको पक्का विश्वास हो गया कि महाराजा जो है डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, अगर उनको टाइगर जल्दी ही नहीं मिला तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। अब उनके लिए जीवन तभी वापस आएगा जब वो किसी टाइगर को देखेंगे। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टाइगर मंगवाया जो मद्रास के पीपल्स पार्क से था एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उस चीते को अपने घर में बंदी बना करके रखा। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, और जब आधी रात को पूरा कस्बा सो गया शांति से, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार। दीवान और उनकी अधेड़ उम्र की पत्नी दोनों ने ही मिलकर के इस टाइगर को खींचा गाड़ी की तरफ एंड शॉव्ड इट इनटू द सीट, और सीट पर धकेल दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, और दीवान खुद गाड़ी चला करके गए जंगल में जहाँ पर महाराजा हंटिंग शिकार कर रहे थे सीधे। व्हेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज्ड टू गेट आउट ऑफ द कार। जब ये जंगल में पहुँचे तो टाइगर जो है वो सत्याग्रह पर बैठ गए कि मैं गाड़ी से नहीं उतरूँगा, और उन्होंने मना कर दिया गाड़ी से निकलने से। द दीवान वॉज थोरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार। अब दीवान पूरे तरीके से थक गए थे अपनी कोशिशों में, क्योंकि वो उस जंगली जानवर को खींचने की कोशिश कर रहे थे गाड़ी से बाहर एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसे ज़मीन पर पटकने की जो उनकी कोशिश थी धकेलने की, उसमें भी वो असफल रहे। सॉरी। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ऑल टाइगर वेंडर्ड इन टू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन। ये जो पुराना बूढ़ा टाइगर था, बूढ़ा जो टाइगर था जो उम्र के साथ पहले ही ढीला ढाला था, ये महाराजा की उपस्थिति में घूमने लग गया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो विनम्रता से कुछ कह रहा हो, मास्टर व्हाट डू यू कमेंड ऑफ मी, कि हे मालिक आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। क्योंकि ये सर्कस टाइप का जो शेर था जिसको कमांड दी गई थी और अभी बूढ़ा हो चुका था काम करके, तो ये बहुत ढीला ढाला था, ये इतना एक्टिव नहीं था और एक आक्रमणकारी जो शेर होता है उस तरीके से नहीं था। इट वॉज ए बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। अब अनंत खुशी के साथ महाराजा ने बड़ी सावधानी से उस जंगली जानवर के ऊपर निशाना साधा। द टाइगर फेल इन ए क्रम्प्ड हीप, और ढेर होकर के इकट्ठा होकर के ढेरी के रूप में जो है टाइगर गिर गया। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड। मैंने 100वां चीता जो है वो मार दिया है, मेरी प्रतिज्ञा कंप्लीट हो गई है। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, और महाराजा खुशी से ओतप्रोत हो गए थे, बेहद खुशी जो थी वो उनके ऊपर छाई हुई थी। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हैसेंड अवे इन हिज कार। अब ये आदेश देकर के कि राजधानी के अंदर पूरी क्रियाविधि के साथ इस टाइगर को लाया जाए, महाराजा जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में निकल गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराज चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। तो शिकारी नज़दीक से चीता को देखने गए। द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, लेकिन चीता वापस अपनी आंखों को घुमाता हुआ बौखलाया हुआ उनकी तरफ देख रहा था। बैफलमेंट तो बौखला गया कि ये हो क्या रहा है। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। अब आदमियों को महसूस हुआ जो हंटर्स थे कि टाइगर अभी मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली निशाना चूक गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, लेकिन जो गोली की जो साउंड थी जो एकदम से उनके नज़दीक से गुजरती हुई गई थी साउंड करती हुई, उस शॉक से ये बेहोश हो गया था, फेंटेड हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब शिकारी हैरान थे कि वो क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। अब उन्होंने फैसला किया कि महाराजा को बिल्कुल ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि उनका निशाना चूक गया है। इफ़ ही डिड, अगर वो ऐसा करेंगे, दे कुड लूज़ देयर जॉब्स, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक शिकारी ने कुछ दूरी से निशाना साधा और 1 फुट 1 फुट की डिस्टेंस से एंड शूट द टाइगर, और इस टाइगर को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। दिस टाइम, अब की बार उन्होंने इसको मार दिया विदाउट मिसिंग हिज मार्क, बिना निशाना चूके इतने सीधे तौर पर उसके ऊपर अटैक कर दिया। देन एज कमेंडेड बाय द किंग, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। अब जैसा राजा ने आदेश दिया था तो उस मरे हुए चीते को लेकर के गए और पूरी क्रियाविधि से उसको दफन कर दिया गया। ए टूम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, उसके ऊपर एक मकबरा जो है, कब्र जो है उसके ऊपर बनवा दी गई, उसको इरेक्ट बनवाना। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया।
Until then the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. अब तक महाराजा का पूरा ध्यान टाइगर हंटिंग पर था. He had no time to spare for the crown prince. उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था राजकुमार को देने के लिए. But now the king turned his attention to the child. लेकिन अब राजा ने अपना पूरा ध्यान बच्चे की तरफ लगाया. He wished to give him some special gift on his birthday. उन्होंने उसके जन्मदिन पर कुछ विशेष तोहफा देना चाहा. He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए and searched every shop और हर एक दुकान को तलाश किया. But couldn't find anything suitable. लेकिन कोई भी उचित चीज़ उनको नहीं मिली. Finally he spotted a wooden tiger in a toy shop. आखिरकार उन्होंने एक लकड़ी का चीता जो है वो एक खिलौने की दुकान से लिया and decided it was the perfect gift. और फैसला किया कि ये सबसे परफेक्ट गिफ्ट था. The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. The wooden tiger, उस लकड़ी के टाइगर की कीमत केवल 2 आना थी और 2 annas and a quarter और एक चौथाई हिस्सा. But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. अब इतनी छोटी सी कीमत थी, जैसे ये पहले होती थी आना जिसको बोलते थे, 2 आना एंड चौथाई भाग, ठीक है. मेरे ख्याल से एक आना जो है 6 पैसे का होता था. तो ये उसकी एक हल्की सी कीमत थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी. लेकिन दुकानदार भी इस बात को समझता था कि अगर वो इतना कम प्राइस महाराजा के सामने रखेंगे, मतलब महाराज के आगे अगर उन्होंने इतना कम प्राइस रखा तो उनको पनिश किया जाएगा रूल्स ऑफ इमरजेंसी के तहत. इसलिए उन्होंने कहा, योर मेजेस्टी, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप. कि महाराज ये एक अद्भुत दुर्लभ नमूना है इसका क्राफ्टमैनशिप का, कारीगरी का. ये बार्गेन, और अगर आप बार्गेनिंग करना चाहते हैं एट 300 रुपीज़ तो इसकी कीमत है 300 रुपये. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे. तो ये आपकी तरफ से जो है आप ये छोटे राजकुमार के लिए उसके जन्मदिन का तोहफा दीजिए. सेड द किंग, राजा ने कहा. एंड टुक इट अवे विद हिम, और उसको अपने साथ ले आए. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर. और उस दिन पिता और बेटा दोनों ही उस छोटे से लकड़ी के बने हुए, टाइनी मीन्स ऑल्सो लिटिल, उस छोटे से लकड़ी के बने हुए चीते के साथ उन्होंने खेला. इट हैड बीन कार्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. अब क्योंकि ये किसी अकुशल कारपेंटर अकुशल बढ़ई ने इसको बनाया था तो ये इतना अच्छा नहीं था. एक सरफेस वॉज रफ, इसका सरफेस भी खुरदरा था. टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट. उसके ऊपर छोटी छोटी लकड़ी की मतलब जो स्लाइवर्स, पिन टाइप की जो चीज़ें जो निकली हुई थी, जो चुभ रही थी, जो क्विल्स की तरह से, सुइयों की तरह से उसके चारों तरफ फैली हुई थी. वन ऑफ दोज स्लाइवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड. और ऐसी ही लकड़ी का जो तीखा भाग था वो एक महाराजा के हाथ में चुभ गया. पियर्स्ड तो चुभना. ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड. उन्होंने अपने बाएं हाथ से इसको निकाला. एंड कॉन्टिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस. और लगातार राजकुमार के साथ खेलना जारी रखा. द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड. और अगले दिन इन्फेक्शन जो है महाराजा के दाएं हाथ के अंदर फैल गया. इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू स्पार्टिंग सॉर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म. और 4 दिन के अंदर ही धीरे धीरे ये विकसित होता गया और एक स्प्रेटिंग सॉर जिसके अंदर पस पड़ जाता है, एक ऐसे घाव के अंदर तब्दील हो गया और पूरी बाजू तक फैल गया. 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मैड्रास. मद्रास से 3 फेमस सर्जन्स बुलाए गए. आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट. और आपस में विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने का फैसला लिया. द ऑपरेशन टुक प्लेस. ये ऑपरेशन हुआ. द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर. वो तीनों सर्जन्स जिन्होंने ऑपरेशन किया था वो थिएटर से बाहर आए और घोषणा की द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड. ऑपरेशन सफल रहा, महाराज की मृत्यु हो गई है. इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग. और इस तरीके से 100वें चीते ने महाराजा से अपना आखिरी बदला लिया. और महाराजा की जो मृत्यु थी वो 100वें चीते से हुई. तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे 100th टाइगर, वेदर इट वॉज ऑफ वुड, भले ही वो लकड़ी का बना हुआ था, बट इट बिकेम द कॉज ऑफ महाराजा's डेथ. वही उनकी मृत्यु का कारण हुआ. तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है. अगर इसमें कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कोई लाइन क्लियर नहीं हुई है, कोई वर्ड क्लियर नहीं है, तो आप फ्री होकर के इसमें पूछ सकते हैं.